आज देखिए महत्वपूर्ण दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही लग रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया के कई देशों में देखा जा सकेगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से देखेगा और देश के कुछ पूर्वी भागों में चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है। सूतक में शुभ कार्य और सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान जो हैं बंद हो चुके हैं। मंदिरों के कपाट बंद हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त। गढ़मुक्तेश्वर में श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वाराणसी के घाट पर भी देखिए श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही जुट चुके हैं। कानपुर में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। उज्जैन में महाकाल मंदिर में चंद्रग्रहण से पहले विशेष पूजा की गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो हमारे साथ देखिए आज बहुत खास मेहमान हैं डीपी शास्त्री जी पंडित और पंडित विनोद जी, साथ ही साथ आचार्य संजय जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और तमाम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि इस प्रकार चंद्रग्रहण का समय लगने वाला है, कब से सूतक शुरू हो गया, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। आज देखिए चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल शुरू हो चुका है, लिहाजा जो ज्योतिर्विद हैं इस ग्रहण से लोगों को संभल कर रहने की सलाह दे रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और आज हम सब साल के ऐसी आखिरी चंद्र ग्रहण के गवाह बनने वाले हैं। आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। देश के पूर्वी हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। वहीं भारत के अधिकांश हिस्सों में आंशिक ग्रहण ही दिखेगा। यानी आज शाम जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा वैसे ही भारत में ग्रहण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कि आज लगने वाला चंद्रग्रहण कहां-कहां दिखेगा। आज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। ये चंद्रग्रहण गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगा। भारत के अलावा चंद्रग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। साल का आखिरी चंद्रग्रहण मेष राशि में लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज शाम 5:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:20 तक रहेगा। लोगों में इस चंद्रग्रहण के शुभ अशुभ प्रभावों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो हम आपको बता दें कि चंद्रग्रहण के शुभ मंगल सावधान की पूरी जानकारी आपको हर सवाल का जवाब आज गुड न्यूज टुडे पर मिलेगा। आज चंद्रग्रहण से जुड़े आपके सभी सवाल गुड न्यूज टुडे पर पूछे जाएंगे और देश के कई जाने माने ज्योतिषाचार्य आज आपको इसका जवाब देंगे। जीएनटी पर आपकी जिज्ञासा से जुड़े 11 सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। आज का चंद्रग्रहण खास क्यों है? चंद्रग्रहण पर क्या बरती जाए सावधानी? सूतक काल का समय क्या है? ग्रहण से संबंधित क्या है उपाय? देश पर क्या होगा असर? दुनिया में चंद्रग्रहण से क्या उथल पुथल? किस राशि वाले रखे ज्यादा ध्यान? चंद्रग्रहण का सेहत पर क्या होगा असर? कारोबार पर चंद्रग्रहण का कैसा होगा प्रभाव? क्या है चंद्रग्रहण का ज्योतिष विज्ञान? चंद्रग्रहण का क्या है भाग्य कनेक्शन? चंद्रग्रहण पर सवाल 11 पंडित देंगे जवाब। देखिए ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ आपको हमारे साथ तीन जो हमारे सहयोगी हैं वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ समर जुड़ गए हैं प्रयागराज से, साथ ही साथ श्वेता जुड़ गई हैं हरिद्वार से और वरुण जो है दिल्ली से जुड़ गए हैं। श्वेता, सबसे पहले आपके पास जानना चाहेंगे, आप मुस्तैद हैं, कल से लगातार जुटी हुई हैं, देख रही हैं लगातार जो आस्था का जो जनसैलाब है, आज बहुत विशेष दिन हो जाता है और ऐसे में
मंदिर जो है उनके कपाट बंद हो गए हैं। तो क्या माहौल है आज, क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है कल में और आज में, क्योंकि कल भी आप वहां मौजूद थे देव दीपावली पर? बिल्कुल। तो कल और आज की बात अगर मैं कहूं तो आपको बता दूं वैभव कि कल हम हर की पैड़ी पर ठीक मौजूद थे और कम से कम हम वहां पर जा पा रहे थे। आज तिल मात्र रखने की यहां पर जगह नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण, हालांकि वैज्ञानिकों के लिए ये एक खगोलीय घटना है और यहां पर चंद्र ग्रहण के दिन आपको बता दें कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी चूंकि आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो ग्रहण लग जाता है चंद्रमा की छाया पे। इसको लेकर के एक अलग राय लोग रखते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूं हर की पैड़ी में, वीआईपी घाट पर मौजूद हूं अभी। हर की पैड़ी की आपको तस्वीरें दिखा दूं, हमारे कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाइए फुल विजुअल। लगभग लाखों लोग, कल मैं हजारों की बात कर रही थी लेकिन आज लाखों लोग यहां पर आए हुए हैं जो स्नान के लिए आए हुए हैं। इस पवित्र गंगा, इस निर्मल गंगा में स्नान के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा, हालांकि सुबह 8 बजे तक ही था। आपके पास वहां पर स्टूडियो में पंडित जी मौजूद होंगे, उनसे आप बाकी डिटेल लीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है और यहां पर जो पंडित मौजूद हैं उन्होंने हमें बताया है कि सूतक लग जाने की वजह से 5:31 से चूंकि चंद्र ग्रहण है तो सूतक 8 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है लगभग। यहां पर सूतक लग जाने की वजह से सुबह 8 बजे तक ही लोग स्नान कर पा रहे थे। यह स्नान करने का नियम है। लेकिन यहां आपको बता दूं हरिद्वार में चूंकि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो जो लोग अपने घरों से चल निकले थे यहां तक पहुंचे हैं तो वो चाहते हैं कि गंगा मैया में एक बार वो डुबकी लगा ही ले और पुण्य कमा ही ले। इसीलिए सूतक काल शुरू हो चुका है, उसके बावजूद यहां पर स्नान कर रहे हैं लोग। दान की प्रक्रिया आज बेहद अहम मानी जाती है, तो इसलिए दान कर रहे हैं, अपने अपने पुरोहितों के पास जा रहे हैं। इसलिए आज कोई भी पुरोहित आपको यहां पर कुछ और आपको समय देता हुआ या फिर अलग से आपको फ्री नजर कम से कम नहीं आएगा, क्योंकि उनके इलाके के लोग आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। मंदिरों के लगभग 12 मंदिर हैं आपको मैं बता दूं। और अपने कैमरामैन को भी मैं कहूंगी, देखिए आप पहाड़ी पर देख रहे होंगे मनसा माता मंदिर है यहां पर, जो कि नाग की देवी हैं, उनका मंदिर है मनसा माता मंदिर। वो भी इस वक्त बंद हो चुका है, तो वहां भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ आज हर की पैड़ी पर इस गंगा स्नान, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कई जगह पर भजन कीर्तन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज के दिन आप पूजा पाठ इस वक्त आप नहीं कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, जिससे आपको कहें कि दुगना फल जो है वो मिलेगा। श्वेता, क्योंकि देखिए पूजा पाठ तो ठीक है, भजन कम से कम हम कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है आपने श्वेता। वरुण आपके पास जानना चाहूंगा, वरुण हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। वरुण, दिल्ली में क्या माहौल है, किस प्रकार की उत्सुकता है लोगों में कितनी जागरूकता है उसको लेकर, और क्या कुछ सवाल नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं दिल्ली के इस समय हनुमान मंदिर पर हूं और जिस तरीके से श्वेता भी कह रही थी कि तमाम मंदिरों के कपाट इस समय बंद है, तो ऐसे में दूर से प्रार्थना करते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि आपको मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भीड़ नजर आ रही होगी। ये वो तमाम लोग हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, जानते हैं कि ग्रहण के समय भले वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी दूर से हाथ जोड़कर ये कह सकते हैं कि प्रभु इस विपत्ति के समय जो हालात बने हैं उस समय हमारा सहारा दीजिए। ये चंद समय जो है वो गुजर जाए, बाद में जो आएगा वो अच्छा होगा। और शायद यही वजह होती है कि इस समय खुद श्वेता ने कहा कि जगह जगह लगातार जो है प्रार्थनाएं चल रही हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि इस घड़ी में जो कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं वैभव कि ग्रहण का शब्द आते ही लोगों के दिमाग में संशय आ जाता है, लोगों को डर लगने लगता है, लोग कहते हैं कि अब इसके बाद क्या किया जाए। तो ऐसे में भगवान ही याद आते हैं और शायद जगह जगह इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ हनुमान मंदिर के पुरोहित हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर अब जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, सूतक लग चुके हैं, मंदिर कपाट बंद है, कब ये खुलेंगे और इसने बीच में क्या किया जाए कि हम कह पाएं कि ये ग्रहण की घड़ी आसानी से कट जाए। देखिए, हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, सब मालूम है, कोई सूतक काल चल रहा है। इसमें हमें हनुमान जी महाराज बैठ के जप करना चाहिए। हम इसमें पूजा पाठ और भगवान को नास्पष्ट करा जाता है। इसमें मंदिर के हम कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लाइट बंद कर भगवान जी का पर्दा ढक दिया जाता है, और इसमें हम लोग जितने जप करें, जितने तप करें, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होता है।
उसमें जितना भी हमारी पूजा पाठ होती है, जितना हम होता है कर्म होते हैं, तो इसमें आदमी को लोग थोड़ा डर है, भाई अभी सूता काल 14 दिन के अंदर ग्रहण चल रहा है, ये इसके अंदर हम लोग थोड़ा भय पड़ जाता है लोगों को। तो इसमें भगवान के कार्य में हम लोग को जप और पूजा पाठ करने में ही हमारे संकट कटते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ये वो घड़ी है जब आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं, आप जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप माँ सरस्वती की प्रार्थना करके उनको जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं जगह दे सकते हैं। तो ये ग्रहण समय ऐसा होता है जब हम सीधे ईश्वर रूप में जुड़ सकते हैं। तो क्या ये जो आप मंत्र उच्चारण बता रहे हैं या जो कह रहे हैं कि लगातार इस समय जो है ईश्वर से जुड़ने का एक संपर्क मात्र होता है, वो कैसे प्रक्रिया होती है? देखिए, इसमें तो हम लोग यही कहा है, देखिए जितनी जप किया जाए तब किया जाए, उसमें ही हमें ईश्वर मिलते हैं। क्योंकि ये ग्रहण काल जो ऐसा आता है, इसमें ही हमको सब कुछ मिलता है, इसमें ही भगवान से भी डायरेक्ट लिंक होते हैं और डायरेक्ट हम भगवान से मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे अपने कर्म के हिसाब से हमें जप और माला इनमें हमें करनी चाहिए। इसमें आराम से शांति से बैठ के कोने में बैठ के आपको पूजा पाठ जप और तब कीजिए। और इसमें माला और जितना आप शांति से बैठ के कोने में पूजा पाठ करेंगे, और ग्रहण के समय हमें ना कुछ खाना चाहिए ना हमें कुछ पीना चाहिए, इसमें हमें खाली पूजा पाठ और तप करने ही चाहिए। वैभव, चंद्रमा को कहते हैं कि मन को शीतलता प्रदान करने वाला, जिंदगी में स्थिरता लाने वाला, और जब उस पर ग्रहण लग जाए तो सोचिए कि मन कितना व्याकुल हो जाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि मन बहुत व्याकुल होता है, लोग कहते हैं इस दौर में, इस समय में, तो मन को किस तरीके से व्यथित होने से बचाएं, कैसे ईश्वर? एक भगवान पे संकट आ रहा हुआ है, तो हमें इसके टाइम में भगवान का पूजा पाठ ही हमें इस चीज से बचाता है और भगवान के कष्टों को टाला जा सकता है। क्योंकि हम जो हमारे पूजा पाठ जो है वह एक भगवान पे संकट जब पड़ने के टाइम पे हमें लोगों को पूजा पाठ और तप करना ही चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमें माला लेके जग कोने में शांत में एकांत में भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस समय ईश्वर जी वरुण, बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता के लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूतक के बारे में भी लोग समझने की कोशिश करते हैं। समर्थ भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। समर्थ, आपके पास लौटूंगा। पहले पंडित डीबी शास्त्री जी आपके पास जाना चाहते हैं और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने वाली ग्रहण में और नए ग्रहण में क्या अंतर? देखिए, ग्रहण तो ग्रहण होता है, चाहे चंद्रमा को हो चाहे सूर्य का हो, ग्रसित तो करता है और ये प्रभाव जनमानस पे होता है। ये ग्रहण पश्चिम कंट्री से ज्यादा जुड़ा है जी, प्रशांत महासागर से, और अमेरिका में प्रभाव इसका जो है, कनाडा में प्रभाव सबसे ज्यादा है, भारत में भी है। क्योंकि जो सूर्य अस्त होकर चंद्रोदय शुरू हो जाएगा, कहीं 4:50 पे है, कहीं 55 पे शाम को है, 5:20 पे है, पूर्वोत्तर में जल्दी है, तो प्रभाव 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा के आसपास भारत के कई भागों में रहेगा। बल्कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र व्यतिपात योग है, ये दुर्भिक्ष योग माना गया है। इससे समुद्र के अंदर कोई तूफान या कोई नुकसान, इस तरह का योग, इस ग्रहण का प्रभाव पश्चिम से है। और अब पश्चिम कंट्री में देख रहे हैं कि इस वर्ष में लगातार वो कैसा लोग रहा है, कैसी स्थिति बनी हुई है। इसका दुर्भिक्ष ये है कि अन्न की समस्याएं कुछ भारत से हटके पश्चिम कंट्रियों के लिए बनेगा, और महंगा भी सब चीज होगा, खाने पीने की वस्तु। बल्कि इसमें मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के लिए बड़ा श्रेष्ठ भी है, उसको लाभ देने वाला है, उसको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान इस ग्रहण का मेष राशि, वृश्चिक राशि, वृष राशि, तुला राशि का है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, लल की देवता यम है, यमराज है, तो रोग का भी कहीं ना कहीं पश्चिम क्षेत्र में बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन भारत का भूमंडल, भूखंड, देवभूमि के कारण, भक्ति के कारण, अभी गंगा के तट से आप दर्शन कर रहे थे, वहां मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की तपोभूमि है, और वहां मनसा देवी, चंडी देवी जो कुल देवी हैं, नागों की देवी हैं, उनको अभी दर्शन श्वेता जी करा रही थी। गंगे च जमुने चैवा, हमारी जितनी नदियां हैं भारतवर्ष में, जो तीर्थ हैं, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, दोरावती, चैवा, सप्तहिता, मोक्षदायिका, ये सातों तीर्थ में लोग स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आज भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है, महालक्ष्मी का भाई है, भगवान विष्णु का साला है, भगवान शिव का साड़ू है, मां पार्वती के 27 जो बहन अश्विनी से रेवती, सबके संबंध है। इसीलिए इसका प्रभाव मन पे ज्यादा है, और मन शांत रहेगा, आपकी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां इस अवकाश में, इस समय में, ग्रहण काल में शांत रखें। भक्ति जरूर करें, कहीं भी रहें, ध्यान करें, जप करें, तप करें,
आपके जीवन को मंगलमय बनाएगा। शास्त्री जी, ये बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ग्रहण है इसको सीधे तौर पर महाभारत काल से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो जो संयोग था वो अब बन रहा है, तो उसमें क्या पॉजिटिव? देखिए, महाभारत काल में ग्रहण था जब चंद्रमा के कारण मन और बुद्धि दोनों खराब हुई दुर्योधन की। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष देवता भी थे, सामने भी थे, संधि करने भी गए, बल्कि दुर्योधन को कुछ नहीं देखा। दो न्याय अगर तो आधा दो, नहीं तो 5 ग्राम इन्हें दे दो, धरती सारी तमाम ले लो। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। कहने के मतलब है, जब आपके जीवन में कोई अच्छा काम हो और भगवान कृपा करे तो करना चाहिए, बल्कि जब दुर्भिक्ष योग मन में समा जाए, मन ही खराब हो जाए, तो अच्छा चीज भी जीवन में नहीं दिखता है। वही कारण महाभारत काल में हुआ था। बल्कि ये ग्रहण जो है कब है भारत में, इसीलिए भारत का भूमंडल, भारत की भूमि देवताओं तीर्थों की भूमि है, उतना अनहोनी रूप में नहीं है। हाँ, सावधानी जरूर रखना है, बल्कि मन सब व्यक्ति का कहीं ना कहीं ग्रहण के कारण 15 दिन से 45 दिन तक स्थिर नहीं रहता है, अशांत हो जाता है। घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में आदमी सोचता कुछ और है, कर लेता कुछ और है। इसीलिए इस अवधि काल में महादेव को नमन करें। शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा है, और भगवान विष्णु को पूजन करें। नमो भगवते मंत्र। बिल्कुल, देखिए शिव जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान ऐसे में होता है। देखिए, नवजोत हमारे साथ जुड़ गई है बनारस से। लगातार कल से नवजोत वहां से जुड़ी हुई हैं। नवजोत, आज क्या छटा देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पवित्र स्नान भी कर रहे हैं लोग, डुबकी लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग वैभव, नमस्कार शास्त्री जी और हमारे तमाम जो इस वक्त गेस्ट मौजूद है यहाँ पर। ग्रहण काल है और शास्त्री जी अभी बहुत ही खूबसूरती से इस बात का जिक्र कर रहे थे, बयां कर रहे थे कि आप भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें। देखिए, ग्रहण है आज, ग्रहण काल शुरू हो चुका है, 9 घंटे पहले सूतक लग चुका है। 8 बजे सुबह फिलहाल बनारस के तमाम मंदिरों में, वाराणसी के तमाम मंदिरों में आरती हुई, पूजा अर्चना हुई। 8 बजे तमाम कपाट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सूतक शुरू हो चुका है। सूतक का मतलब आप पहले ही बता चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई भी अशुभ कार्य हम इस समय नहीं करते। शाम को जब तक ग्रहण काल चलेगा तब तक मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। और मैं ऐसे ही एक मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए, भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि आज ग्रहण है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, नतमस्तक होते हैं। साथ ही साथ भक्त आते हैं और यहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं भगवान के आगे, लेकिन मंदिर के कपाट बंद हैं। पुजारी जी आज किसी से बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पुजारी जी का भी ये कहना है, क्योंकि अभी देखिए शास्त्री जी ये बता रहे थे कि ग्रहण काल का मतलब क्या होता है। ग्रहण काल का सीधे तौर पर मतलब ये है कि आप आराधना करें, आप भगवान शिव का नाम जपें, या फिर जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका नाम जपें। और बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि हमने कोशिश की पुजारी जी से बात करने की, तो वो बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल यहाँ मौन ही रहेंगे। आज बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो मौन रहकर ही आराधना कर रहे हैं। फिलहाल ये बनारस के तमाम मंदिरों में, क्योंकि हम सुबह से कई मंदिरों में गए हैं, कपाट बंद है, तमाम जो पुजारी हैं वो मौन है और वो मौन रहकर घाटों पर क्या नजारा है, भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसके बिल्कुल, घाटों की बात मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम कुछ ही देर बाद घाट पर भी जाएंगे, लेकिन आज क्योंकि जिस दिन एक तो देखिए कल देव दीपावली थी, देव दीपावली पर कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का स्नान कल हमने आपको दिखाई थी स्नान की तस्वीरें, लेकिन ग्रहण में भी स्नान करना, स्नान और दान, 2 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दान हालांकि जब ग्रहण पूरा संपन्न हो जाए, खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही दान किया जाता है। और वो किन वस्तुओं का दान होता है वो मेरे ख्याल से हम पुजारी जी से जानेंगे भी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जिस स्नान की हम बात कर रहे हैं, घाटों पर आज बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कल ही वाराणसी में लाखों की संख्या में लोग जुटे थे देव दीपावली के लिए, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से रवानगी हो रही है लोगों की, वो रवानगी पहले घाट पर स्नान और उसके बाद रवानगी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि घाटों के बगल में जितनी भी आसपास की दुकानें, वहां पर इस वक्त दान पुण्य की तमाम चीजें जो कि पहले भी मिलती है, लेकिन आज विशेष तौर पर जिन चीजों का दान करना चाहिए वो चीजें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो जाहिर सी बात है कि चंद्र से जुड़ी वस्तुओं जैसे चावल, दूध, इनका दान होता है, तो ये तमाम वस्तुएं वहां पर मिल रही हैं। लोग स्नान करने के बाद हालांकि दान की वस्तुएं ले रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण संपन्न जो खत्म हो जाता है उसके बाद ही दान किया जाता है। ये सिर्फ वाराणसी की तस्वीर मैं अगर कहूं तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि
पूर्वोत्तर इलाके में भी ग्रहण है, तो वहां पर हालांकि ग्रहण नजर आएगा। फिलहाल ये सूतक काल चल रहा है। सूतक काल में वाराणसी में क्या कुछ हो रहा है वो तो मैं आपको साथ ही साथ दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जरा श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता, आप हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार में भी कल हमने देखा था देव दीपावली, जिसकी खुशियां थी, लेकिन हरिद्वार में भी गंगा में डुबकी लगाने की परंपरा है, ये आस्था है। आज ग्रहण है, ग्रहण काल के दिन वहां पर भी लोग गंगा में आस्था की डुबकी जरूर लगा रहे होंगे। श्वेता। बिल्कुल, तो हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, हर की पैड़ी की बात करूं, ब्रह्मकुंड, जहां से कल लगातार देव दीपावली की तस्वीरें मैं दिखा रही थी, आपको बता दें कि आज उस जगह पर तिल रखने की जगह नहीं है। लाखों लाख लोग यहां पर आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि चूंकि अभी हम सूतक काल की बात कर रहे थे, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को भी बता दें, श्रद्धालुओं को भी बता दें कि देखिए, सूतक काल में जो चीज निषेध है वो ये है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि गंगा में स्नान भी निषेध है। आज सुबह 8 बजे तक, अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए, तो आज सुबह 8 बजे तक आप स्नान कर सकते थे। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो कल आ चुके थे, आज सुबह 8 बजे तक उन्होंने स्नान किया। 8:20 पर हर की पैड़ी पर लगभग 12 मंदिर हैं और उन 12 मंदिरों में हम गए थे। हमने खुद देखा कि पूजा अर्चना के बाद कपाट 8:20 पर बंद हो गए हैं। उसके बाद सूतक काल की वजह से अब कायदे से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, तो उनका मन नहीं मानता है, इसीलिए इस वक्त वो गंगा में स्नान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्रों के हिसाब से अभी स्नान वर्जित है। अभी इस वक्त जो लोग कर सकते हैं वो ये कि जो लोग घरों में हैं वो अपने घरों में ईश्वर की आराधना करें, एक जगह बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। कई लोग माला जाप करते हैं तो वो माला जाप करें, और जो मंदिरों के पास आए हुए हैं, जो खास करके इस तरह के धाम जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, वो देवों की भूमि कहा जाता है, देव भूमि कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि तीनों लोक के देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का यहाँ पर वास है। तो यहाँ पर पहुंचकर लोग अपने आप को वैसे ही धन्य मानते हैं। तो जो जहां पर हैं मंदिरों के सामने बैठकर जप करें, प्रार्थना करें। एक बार कैमरामैन को मैं कहूंगी फिर से जरा दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। आस्था का जो हुजूम एक बार फिर से उमड़ पड़ा है। कल देव दीपावली की तस्वीरें कुछ और ही थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पर आज स्नान अभी भी लोग कर रहे हैं। और वैसे जब सूतक काल खत्म होगा, क्योंकि 5:31 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, तो सूतक काल 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। ऐसे में जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद उन्हें स्नान करना चाहिए और स्नान दान करना चाहिए, जिसका विशेष महत्व है। नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं लौटती हूँ। देखिए, एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं। स्टूडियो से मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे दो खास मेहमान डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं, मथुरा से मेरी सहयोगी तेजश्री मौजूद है। तेजश्री, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन साथ ही साथ श्वेता हरिद्वार से और समर्थ प्रयागराज से मौजूद है। समर्थ, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीर जो आस्था की एक तस्वीर यहाँ से वाराणसी से हम दिखा रहे हैं, एक आस्था की तस्वीर हरिद्वार से दिखा रहे हैं, और आप क्योंकि प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां की तस्वीर इस वक्त क्या है, दिखाइए जरा। और अब जो देखिए, प्रयागराज भी धर्म नगरी है और सूतक काल लग चुका है। यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण शाम को होना है, उसको लेकर तैयारियां हैं। पर सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा जहां मेरी मौजूदगी है, यानी कि लेटे हुए हनुमान जी। और अब आप जो तस्वीरें देखेंगी, आपको अंदाजा लगेगा कि भले ही चंद्र ग्रहण के चलते यहाँ पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हों, पर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर ही माथा टेक रहे हैं। कुछ श्रद्धालु संगम स्नान कर भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, तो मंदिर दर्शन करने आए जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, इसलिए श्रद्धालु मां गंगा की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पर संगम स्नान कर श्रद्धालु जल्द मोक्ष पाने की कामना भी कर रहे हैं। अब सामने की तरफ देखेंगे, कैमरामैन संजय दिखाएंगे, तो आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसमें लिखा भी हुआ है, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से कि जो समय प्रयागराज में है वो ग्रहण का समय 5:14 से 6:19 तक का है, यानी कि और सूतक 9 घंटे पहले से लग गया है। और जो मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे बंद हो गए थे और 8:30 बजे, यानी कि 8:30 बजे रात को श्रृंगार आरती जब पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर के कपाट दोबारा खुलेंगे और दोबारा भक्तगण जो दूर दूर से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं वो एक बार फिर से दर्शन कर पाएंगे। पर उससे पहले
कई तरह की हिदायतें दी गई हैं, जो हमारे साथ मौजूद ज्योतिष हैं तमाम वो लगातार बता भी रहे हैं, पर श्रद्धालुओं के बीच उमंग है। जी बिल्कुल। समर्थ, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल मंदिरों के कपाट बंद है, 9 घंटे पहले से सूतक लग चुका है। कल मैं भी गई थी काशी विश्वनाथ और वहां पर मेरी जो पुजारियों से बात हुई थी वो यही बता रहे थे पुजारी जी कि सुबह से काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन आज शाम को भी कपाट नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है। बाबा के कपाट कल सुबह की आरती के बाद ही खोलेंगे। हालांकि कहा जाता है कि शाम में जिस वक्त ग्रहण काल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद गंगा जल से मंदिर को धोया जाता है और उसके बाद फिर पूजा पाठ शुरू होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर खास तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर से जो हमें अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि आज शाम को भी कपाट नहीं खोलेंगे, कल सुबह की आरती के बाद ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। जरा मथुरा हम आपको लिए चलते हैं जल्दी से। तेजश्री हमारे साथ हैं, कृष्ण की नगरी मथुरा। तेजश्री, वहां की भी तस्वीरें हमें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और मेरी मौजूदगी विश्राम घाट पर है, जो कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण घाट है। कुल 25 घाट है यहाँ पर, 12 घाट इस तरफ, 12 घाट उस तरफ है, लेकिन मध्य में जो घाट है वो घाट है विश्राम घाट, और इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कहा जाता है कि महत्वपूर्ण है। तस्वीरों के जरिए प्रदीप जी आप एक बार वहाँ पर बताइए कि यहाँ पर अभी किस तरह से लोग आ रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आस्था की डुबकियां भी लगा रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है, पाठक जी, बात करने के लिए। पाठक जी बताइए, विश्राम घाट का क्या महत्व है संक्षिप्त शब्दों में? विश्राम घाट पे श्री जमुना जी गोलोक धाम से पधारी हैं, तो वहां से चलती हुई बड़ी वेग से आ रही हैं। यहाँ शांत स्वर में आएगी, यहाँ विश्राम किया है और यहाँ मामा कंस को मार के कृष्ण बलराम ने यहाँ विश्राम किया है। यहाँ विश्व में कहीं भी यमराज का मंदिर नहीं मिलेगा। बहन भाई का मंदिर भी यही है, जमुना जी धर्मराज का भी मंदिर विश्राम घाट पे है। और आज चंद्र ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर आकर विश्राम घाट पर आकर डुबकी लगाने का, स्नान करने का क्या महत्व है? हाँ, डुबकी लगाने का सबसे बड़ा महत्व तो है, जो भी संकट चंद्र ग्रह से आने वाला है, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलद संचते मम मन सुख भाव है। यहाँ जो भी डुबकी लगाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वह ग्रहण का असर कम होता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान और मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से एक बार परिचय करा देती हूँ। 3 हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजय शर्मा जी, पंडित शास्त्री जी और पंडित भारद्वाज जी, जिनके पास हम चलेंगे। मेरे तमाम सहयोगी श्वेता झा मेरे साथ इस वक्त हरिद्वार से मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। मथुरा में इस वक्त तेजश्री पुरंदरे मेरे साथ मौजूद है और कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगे समर श्रीवास्तव प्रयागराज से। लेकिन सबसे पहले मैं पंडित भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी श्वेता जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही थी उसमें आस्था की डुबकी हालांकि कहा जाता है कि सूतक के पहले लगाई जाए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी भी लगाते हैं आस्था की डुबकी। और क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के बाद अब ग्रहण का असर हर समस्त जीवों पर भी पड़ता है, हालांकि मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन ऐसे में स्नान का कितना महत्व है ये भी जरा समझाइए हमें, और कब डुबकी लगानी चाहिए? जी नवजोत जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले हम इस जो है चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, फिर आपको हम जानकारी देंगे कि वास्तव में स्नान कब किया जाता है। लेकिन अगर हम स्कंद पुराण में आते हैं और 12 मिहिरों का जो सिद्धांत है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में स्पष्ट है, क्योंकि जब सूतक लग जाए उसके बाद स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि सूतक का वह समय जो होता है निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे वायरस, सूक्ष्म वायरस उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए और हमारे अंगों के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसलिए जब ग्रहण की जो समाप्ति हो जाए उसके बाद स्नान करना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से चंद्रमा एक तरह से जल राशि है और जल राशि होने के कारण जल में अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूतक दोनों में निश्चित रूप से नवजोत जी स्नान नहीं करना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण संपूर्ण हो जाए उसके बाद प्रेम पूर्वक स्नान करना चाहिए नवजोत जी। जी,
संजय जी भी हमारे साथ हैं और शास्त्री जी भी हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार रुख करना चाहेंगे जरा हरिद्वार का। श्वेता झा मेरी सहयोगी वहां से इस वक्त मौजूद है। श्वेता, देखिए, आप बिल्कुल वही बात बता रही थी और शास्त्री जी ने इसको क्लियर भी किया है। सूतक जब लग जाता है तब स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है। मैं यहाँ वाराणसी में भी घाटों पर यही चीज देख रही थी और आप जो वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं वो भी वही तस्वीरें हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा आज ग्रहण काल में इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? वाराणसी में तो फिलहाल इस वक्त पूजा पाठ हो रहा है हर मंदिर में। श्वेता। बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं, अगर हरिद्वार की बात करें तो एक तरफ तो लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि सूतक काल में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्नान करना ही है तो जैसे ही सूतक काल खत्म होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आप स्नान करें और दान करें। उसकी महत्ता दरअसल हमारे शास्त्रों में है। इस वक्त अगर मैं आपको बात करूं तो इस वक्त स्नान के अलावा लोग जो है, कई ऐसे लोग जो हैं जो मंदिर के सामने, यहाँ पर लगभग हर की पैड़ी पर, अगर मैं बात करूं, अपने कैमरामैन रवि को भी बोलूंगी कि जरा वो दिखाएं, दृश्य भी दिखाएं, क्योंकि अद्भुत दृश्य है यहाँ पर। नवजोत, आपको मैं बता दूं कि लगभग लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि ग्रुप्स बनाकर अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। और मंदिर के कपाट, अगर कोशिश करेंगे रवि जी, अगर वो मंदिर आप सामने दिखा सके जिसके कपाट बंद हैं, तो मंदिर के कपाट बंद हैं और मंदिर के सामने ही कई लोग बैठे हुए हैं और वहां पर जाप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। कई लोग माला धारण किए हुए होते हैं तो वो लोग माला जाप कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इंतजार आपको बता दूं कि अब से किया जाएगा चंद्र ग्रहण की समाप्ति का। 5:31 से चंद्र ग्रहण यहां पर शुरू हो रहा है और जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद फिर से आपको लगभग यही नजारा, यही दृश्य देखने को मिलेगा, जबकि लोग स्नान फिर से एक बार करेंगे और फिर मंदिरों के कपाट यहां पर खुल जाएंगे और विधि विधान से एक बार फिर पवित्रता के साथ गंगा जल यहां से लेकर पहले मंदिरों के अंदर छिड़काव किया जाएगा गंगा जल का और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद दान की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि विशेष करके दान आप सूतक काल खत्म होने के बाद, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जो आप दान करते हैं उसकी महत्ता हमारे शास्त्रों में वर्णित है, बताई गई है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी श्वेता आपके पास। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप वहां से हमें दिखा रही हैं। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अब श्वेता ने यहाँ पर जिक्र दान का किया। देखिए, ग्रहण में हमेशा कहा जाता है कि दान करना चाहिए। 2 सवाल मेरे आपसे हैं संजय जी। पहली बात तो आज चंद्र ग्रहण है, विशेष तौर पर हमें किन वस्तुओं का चंद्र ग्रहण पर दान करना है? और ऐसे में क्योंकि गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी बहुत खास ख्याल रखना होता है, वो भी इस दौरान पूजा पाठ करती हैं, तो क्या नियम उनके लिए है दान का? क्या हर कोई एक समान दान कर सकता है या सबके लिए अलग अलग नियम होते हैं? संजय जी समझाइए जरा। जी, सबसे पहले नमस्कार आप सबको। कहते हैं कि दान जो शब्द बना है, कहते हैं कि दान दुनिया के अंदर ऐसा शब्द है जिसको दिया जाए तो जितना दान करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। और आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है कि ग्रहण में क्या दान करें। और आज जो है चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का जो ग्रहण है उसमें हमें किस वस्तु का दान करना सबसे बढ़िया रहता है। चंद्र जो है सबसे ज्यादा जल का ग्रह है, तो आज के दिन दूध का दान, सफेद वस्तुओं में चीनी का दान, मिश्री का दान और नारियल, सफेद जो नारियल के अंदर जल होता है और नारियल का दान, नारियल की गिरी का दान और व्हाइट वस्तुओं का दान करने से विशेष करके लाभ होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान एक अन्न की मुट्ठी पृथ्वी पर जब डाल देता है तो उससे लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जब दान कोई भी किया जाता है, चाहे ग्रहण के बाद दान किया जाए चाहे वैसे दान किया जाए, वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और शास्त्रों में कहते हैं कि जो दान करने वाला होता है वो राजा बनता है। और आज के दिन सबसे बड़ा दान जो मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि मोतियों का दान, कहते हैं कि एक मुट्ठी मोती का अगर दान कर दिया जाए तो कहते हैं कि अगले जन्म में व्यक्ति जो है राजा बनेगा और राजस्व की प्राप्ति करेगा। कहते हैं कि राजा वही है जो हमेशा प्रजा को देता है और दान करता है। और राजा का हाथ मोती हम चावल ही कह दे तो देवा होता है। देवा एक होता है, लेवा एक होता है देवा। जो देने वाला हो उसको हम राजा कहते हैं और जो लेने वाला हो कहते हैं कि उसका हाथ, कहते हैं कि कभी भी हमारा हाथ जो है खाली नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ रजत लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी हमारे हाथ में अवश्य होनी चाहिए जब भी हमारी मुट्ठी खुले। और आपने दूसरा प्रश्न बड़ा उत्तम पूछा, गर्भ स्त्रियों
के बारे में, जिनके गर्भ में शिशु है, उनके लिए जो आपने प्रश्न किया है कि गर्भ स्त्रियों को क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि गर्भ स्त्रियों को आज के दिन पूर्ण रूप से पहले आराम करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और जो भी उनके इष्ट हैं, आज के दिन भगवान चंद्र के ऊपर ग्रहण है, तो आज के दिन चंद्रमा का ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या चंद्रमा के जो विशेष मंत्र है उनका जाप करें, और जिस इष्ट की आप उपासना करते हैं उसकी पूजा करें।